जब आपने लोगों को बिजली के कनेक्शन के लिए एनओसी दी पंचायत से, उस पे आपके साइन है? पंचायत आया ना, मेरी बात सुनो, आया ना, मेरी बात सुनो, आया ना, मेरी बात सुनो, आया ना, नहीं आया ना, एनओसी पे आपके साइन है कि नहीं? मेरी बात सुनो, एनओसी पे मेरी बात आपके सुनो, साइन है कि नहीं है? पंचायत एनओसी पे आपके साइन है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, एनओसी पे आपके साइन है कि नहीं है? पंचायत एनओसी नहीं देती है। अनापत्ति मेरी बात पत्र सुनो, क्या होता है? अनापत्ति पत्र मैं बताऊंगा। लोगों को भी जब समय आए तो इन नेताओं को ऐसे पट्टे लगाने चाहिए, बाकी दूसरी बार यहाँ घूम के नहीं आए। मेरा तो ये पर कहना है। यहाँ के लोग तो वोट भी दे रहे थे, यहाँ पर बिजली के बिल आ रहे हैं, यहाँ पर पानी की टंकी बनी है। ये हमारा नीचे निर्माण चल रहा था, बिना नोटिस से तोड़ दिया है और कोई सूचना नहीं दी कि, और बात कर रहे तो दादागिरी कर रहे हैं, पुलिस वाले दूर दूर कर रहे हैं और पास में आने नहीं दे रहे थे कि अब घर जाओ कोई जरूरत नहीं आने की। तो घर ही तोड़ रहा तो जावे कटे आदमी। अब वही तो है ना, पुलिस वाले के सामने क्या बोलेंगे बताइए ना आप। वो तो डंडा लेके खड़े रहते, बाहर चलो क्या करें फिर हम कहाँ जाओ? अरे पर अपनी जगह पर जाने में कैसा डर? अरे नहीं आने दे रहे थे वो, ऐसी हालत थी, कल कंडीशन बहुत खराब थी। रहने का मकान चाहिए, तुझे मेरे को मार डालो हमारे बच्चे को, तो तुमको मकान अरे यूं कैसे मारना के? बस पर रहने की सजा पे कहाँ जाए हम? भाई हमारे को रहने को घर दे दो, बस रहने को घर चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं बलीचा में, बड़ीगढ़ में, ये कोई इजराइल द्वारा गाजा पे बम फेंका गया स्थान नहीं है। आप हालत देखें कि किस तरह के हालात यहां पर हो चुके हैं। यूडीए के द्वारा कार्रवाई की जाती है और मासूमों से छीना जाता है उनका आशियाना। यूडीए का दावा था कि ये बिना नाम जमीन है, यहां पर अवैध रूप से ये लोग यहां पर रह रहे थे, पर इनका ये कहना है कि इन्होंने यहां के ही कुछ नेताओं के द्वारा इन भूखंडों को यहां पर खरीदा था। तो क्या कार्रवाई यहां पर हुई, इस पूरे चित्रण को लेकर आज हम यहाँ मौके पर आए हैं। मौके पर हर एक उस व्यक्ति से बात करेंगे जो यहां पर मौजूद है, उन दृश्यों को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मासूम जो है, कैमरामैन से चाहूंगा उन मासूमों की शक्ल दिखाएं एक बार जो वहां पर बैठे हुए हैं, उदास मन से बैठे हुए हैं बच्चे। किस तरह से उदासी उनके ऊपर छाई हुई है, क्योंकि अब उनके पास घर कहने को कुछ भी यहां पर नहीं बचा है। कि जिस तरह से युद्ध के बाद हम देखते हैं कि जो भी अवशेष बचता है उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं उसे निकालने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। ये पानी की ट्यूबवेल यहाँ पर था, उसके बचे हुए पाइप को भी यहाँ पर निकाला जा रहा है ताकि इतने नुकसान में कुछ तो भरपाई की जा सके। एक व्यक्ति जिसका पूरा आशियाना यहाँ पर तोड़ा गया है। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश रजक है जी। ये हमारा नीचे निर्माण चल रहा था, बिना नोटिस से तोड़ दिया है और कोई सूचना नहीं दी कि, और बात कर रहे तो दादागिरी कर रहे हैं, पुलिस वाले दूर दूर कर रहे हैं और पास में आने नहीं दे रहे थे कि अब घर जाओ कोई जरूरत नहीं आने की। तो घर ही तोड़ रहा तो जावे कटे आदमी। अब वही तो है ना, पुलिस वाले के सामने क्या बोलेंगे बताइए ना आप। वो तो डंडा लेके खड़े रहते, बाहर चलो क्या करें फिर हम कहाँ जाए? अरे पर अपनी जगह पर जाने में कैसा डर? अरे नहीं आने दे रहे थे वो, ऐसी हालत थी, कल कंडीशन बहुत खराब थी। मैं आया उस टाइम, चलो लेडीज से क्या बात करूँ मैं, जेंट्स से बात भी कर सकता हूँ ना। कल आपको कब सूचना मिली इन सारी बातों? मैं आया था 11 बजे, 11:30 बजे यहाँ पे। 11 बजे सब तोड़ना चालू कर दिया। उसके बाद तो मैं क्या करूँ, मम्मी बच्चे सब आए, अब क्या कर सकते हैं? मतलब एक झटके में पूरा सपना सब दिमाग खराब, रात भर नहीं ऐसी हालत, नींद नहीं आ रही रात भर, ऐसी कंडीशन है घर की। अभी कितना लागत लगा चुके थे अब तक? अभी 9 लाख रुपए लग गए। 9 लाख रुपए लग चुके थे, और उसके अलावा भूखंड जो खरीदा होगा वो अलग। वो सब काम में चल ही रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करे अब? अपोलो अस्सी के कंडीशन में क्या कर सकते हैं बताइए अब? क्या भोजन करा आप लोगों ने? भोजन की बात कर रहे हो, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, भोजन कहाँ कर रहा है बताइए ना। ऐसी तो कंडीशन परिवार का पूरा क्या माहौल? परिवार सब टेंशन में ही है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमें मकान दे दो, सीधी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मकान दे दो, हमें मुआवजा दिया जाए, सीधी बात है। कोई भी नेतागण यहाँ पर आया आप लोगों से कुछ बात? मैं उस टाइम अभी जस्ट आए थे, पर मैं नहीं मिल सका उनसे, मैं तो अभी जस्ट ही आया हूँ अभी। जी। भाजपा के नेताओं की सम्मिलितता बताई जा रही है इसमें जी। मतलब शासन भी उनका, लाठी भी उनकी, हर चीज उनकी, और पिस रही है आम जनता से। सब गरीब परिवार ही है, कौन पैसे वाला बताइए मुझे, पैसे वाला दिख रहा है? सब गरीब परिवार है ना, सब काम पे गए थे, मजदूरी ने पीछे मकान तोड़ दिए, मजदूरी करने वाले मकान तोड़ रहे हो फालतू में। अब एक ही मांगे, अडिग मांगे कि या तो मुआवजा दो या मकान बना के दो, सीधी बात है, दोनों। या तो मुआवजा दो या मकान बना कर दो। एक ये भाई जी भी हमारे साथ है। माता जी क्या नाम है आपका? माया। माया जी, अब ये पूरी काया बदल गई है यहाँ की। हाँ, काया तो बदल दी है, सबकी टेंशन हो गई है आपका लोगों भी था के। मकान? मेरा ये रहा, मेरे को खुद को ही कल हाथ धक्का दे के बाहर निकाल दिया। बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ मैं? बच्चों के अभी 20 तारीख को एग्जाम आ रहे, बच्चे का डिस्टर्ब नहीं हो गई क्या?
कोई बीएससी कर, मेरा बच्चा बीएससी करा वो डिस्टर्ब हो गया, छोरी पढ़ाई कर रही है वो डिस्टर्ब हो गई। मुझे बोला सामान अर्जेंट में खाली करो, कहाँ सामान लेके जाओ, पैसे लगाए यहाँ पे 8 लाख तो प्लॉट के लगा लिए और बाकी ऊपर 20 लाख का खर्चा हो गया मेरे, कौन भरपाई करा। और मेरा कोई ठिकाना निकाल लेके जाओ बच्चों के भविष्य के लिए तो हमने यहाँ छोटा मोटी झोपड़ी बनाई, वो भी तोड़ रही है। मुझे बोला सामान खाली करो, अर्जेंट में कहाँ खाला करके जाती मैं। अब एक आदमी किस चीज पर यकीन करे कि भाई पानी की टंकी बना रखी, हाँ, बिजली के वही कनेक्शन तो। दे रखे, रोडे बना रखी, और क्या यकीन करे हाँ, आदमी? उसी टाइम तोड़ते हैं, या तो फिर है ना ये नहीं सब दिखता, हम तो बनाते ही नहीं, लेते ही नहीं मकान, बच्चों के भविष्य के लिए ले रहे, वही तोड़ रहे, भविष्य नहीं सुंदरने दे रहे ये तो लोग। अब क्या मांगे आपकी? मांग क्या, मेरा खुद को ही बोला कि सामान खाली कर दो, मेहनत का मेरे ऊपर चला के फिर ले जाओ, तुम्हारा तोड़ना हो तो मुझे भी मार दो, इसमें गड़ा दो और फिर तोड़ना है जो तोड़ो। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है बड़ा, एक लड़की है, वो उसका अभी 20 तारीख को एग्जाम है। कहाँ लेके जाऊँ, कौन से मकान में लाके शिफ्ट करूँ मैं? आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड काम करते, मजदूरी करते। अब पूरे परिवार में किस तरह की स्थिति है? स्थिति क्या, कोई बेहोश हो रहा है, कोई है ना बीपी लो हो रहा है, कोई आया 3 दिन से खाना ही नहीं खाया, कहाँ से खावे, अचानक से आ गए, खाना ही नहीं बनाया हमारे घर में, फिर क्या खावे। इसलिए जो टूटे बिचा उनके देखो ना, मेरे को खुद को बोला पर मैंने कहा मैं खाली करके गई, मेरे सुविधा करो तो मैं जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं अचानक सामान लेके, मेरा ना घर है बाहर ना कहाँ जावे जी। इसीलिए जो इनके बेचारे इनकी ज़्यादा टूटा उनके लिए भी करे और हमारे लिए भी कुछ करे, हमारा बच्चा है उसका क्या करे वो भी हमें बताए। बिना सूचना से आगे ऐसे अचानक दिखते आगे बुलडोजर चला देते, अंदर कोई हो मर जावे तो क्या करे, लोगों के खाने पीने का सामान अंदर दब गया है। जी, मतलब बिल्कुल निर्दयता की हद पार मतलब थी। अंग्रेजों से भी नोटिस ही नहीं बदतर दिया, व्यवहार था। हाँ बिल्कुल नोटिस ही नहीं भेजा, अगले दिन कुछ बोलना तो चाहिए, भाई यहाँ आए थे कि घर खाली करना का समय देना चाहिए ना, अचानक आए कि खाली करो, खाली कहाँ जावे अचानक, घर में लेडीज अकेली होती है, कहाँ सामान लेके भाग जावे, बाहर आदमी कमाने जावे, कोई काम पे मजदूरी जावे, कहाँ जावे, सब पेड़ पूजा के लिए करना ही पड़ेगा ना। और 1-1 रुपया जोड़ के मजदूरी मेहनत करके ये झोपड़ी बना रहे, उसमें भी चैन से नहीं रहने दे रहे, तो फिर कहाँ जावे। जी, 1-1 रुपया जोड़ के मेहनत करके, मेहनत से यहाँ पर अपना आशियाना बनाया था, एक छोटी सी झोपड़ी यहाँ पर बनाई थी, उसे भी यहाँ पर यूडीए की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। माया जी जिन्होंने अपनी पूरी काया बदलती यहाँ पर देखी, उनका दर्द वाकई में लाजमी था कि बच्ची की परीक्षा 20 तारीख से है, बिना नोटिस के, बिल्कुल अंग्रेजों जैसा व्यवहार यहाँ पर किया गया, बिना नोटिस के। जिस तरह से अंग्रेज भारतीयों पे जुल्म करते थे उसी तरह से यूडीआई ने यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म यहाँ पर करा है, उसकी दास्तां हर एक व्यक्ति यहाँ पर बयां कर रहा है। एक ये माता राम हमारे साथ है। माता जी, अड़ोस पड़ोस में बस्ती थी, गुलजार बस्ती थी, उसको पूरा मैं उजाड़ तो दिया। ये जानो कि आप 1 मकान बना, 2 मकान बने, उस टाइम यूडीए कहाँ गई, उस टाइम कहाँ गई, आना चाहिए है। नेता की लड़ाई के पीछे बेचारे गरीब मारे गए ना, हैं उस टाइम कहाँ गए आप, हैं सबके 100-150 मकान के 10 जैसे भी आई है, एक भी नहीं आई है, और जो हम बोलने जा रहे हैं उनको मार रहे कि ले जाओ और पटको इनको अंदर। इन सब दृश्यों को आपने अपनी आंखों से देखा, हम तो कल खड़े रहे यहाँ पे और जो बोल रहे तो उनको बम ये कर रहे, और ऐसा पंचर करा है कि मतलब जिस तरह कोई बम गिरा हुआ है कहीं आसमान हो। अचानक आए, अचानक न नोटिस न कुछ नहीं। भाई आपको गिराना है तो आप 10 दिन पहले नोटिस तो देना चाहिए ना जी, है कि बिना सूचना से आप आके धड़ाधड़ मकान पटक दोगे क्या, पब्लिक कहाँ जाएगी, है लोगों के सामान तक 70-80% मकान उदयपुर में ऐसे ही बने हुए हैं। क्या सब ये नहीं है, क्या सिर्फ पंजा गरीब के ऊपर चलता है? गरीब के ऊपर ही चलाया, गरीब के ऊपर ही चलाया। ये किस तरीके से लोग बाग बेचारे रो रहे नौकरी कर करके बेचारे लोग बाग मकान बना रहे। कोई क्या किया, कोई किसने क्या किया? क्या इस कीमती जमीन पर खड़े कुछ और बड़े भूमाफिया की आपको नजर है? जब गवर्नमेंट थी तो आपको यहाँ पे वोट लगाना चाहिए, वोट लगाना चाहिए आपको, जी, हैं? फिर आपके 2 की लड़ाई में बेचारा तीसरा पिसा गया। बीजेपी के नेता ने इस बेचे, भगत सिंह जी है जी, उनकी तो जेबें भर गई, बेचारे गरीब मारे गए ना जी।
कार्रवाई भी बीजेपी वाले ही करते हैं, सौदा भी हैं? बीजेपी वाले ही करते अब हैं, वोट लेंगे और भी आम नहीं वो। जनता को पिसा देते हैं। नहीं वोट लेंगे भी नहीं, वोट तो लेंगे ना वो। जी भाई कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कार्रवाई हुई। हाँ हाँ भाई जी, ये बोलेगा आगे से क्या करें? हमारे को तो आगे से आई है तो नोटिस तो बताओ हमारे को कि आगे से ये नोटिस आया हुआ है इस बस्ती को ये करनी। ऐसे ही करके हमको आपको पट्टे मिल जाएंगे, आपको लाइट कनेक्शन ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो, है देना ही नहीं चाहिए। खुद आरएसीबी वाले कल मीटर ले लेके गए, आरएसीबी वाले खुद मीटर लेके गए। आरएससीबी वाला भी मीटर लेने आ रहा गया, गरीब का कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये हाँ आए हो तो क्या ये पूरा मंजर देख के क्या लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, देखो नहीं यार, ये क्या नया काम तो है ही नहीं, सालों से हो रहा है। 2-4 साल पुराना, 10 साल पुराना। जब एक मकान बने तो 2 साल लगते, 2 साल को सरकार आ नहीं सकी। उस समय बंदे का एक का रोक देता, सब लेते ही नहीं, खरीदते ही नहीं, लाखों रुपए नहीं लगे। जिस बंदे ने रिटायरमेंट का पैसा लगा के मकान लिया है, अब वो क्या करेगा रिटायरमेंट के बाद? क्या उसका कोई उम्मीद लगेगी मकान? जीवन में मकान कभी नहीं बना सकता वो बंदा। ये स्थिति है। भाई रोटी कपड़ा और मकान तो सबका मूलभूत सबका हक है। और उस हक के लिए ऐसी होगी स्थिति, या अगर इंसान अगर को हो तो आदमी का दिल रोने जैसी स्थिति है यहाँ। और ये रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं, कोई भूखा प्यासा रो रहे हैं। कल को 2 ऊँस भी हुए हैं यहाँ, 2 ऊँस भी हुए बंदे और रो भी रहे। मतलब सरकार का ये बनाना दिल सरकार है, बनाना दिल वो है, लोड़ा रहा है कहीं? नहीं, लोड़ा रहा नहीं, कोई है ही नहीं, दिल गुर्दा है ही नहीं, किसी प्रकार के कोई दिल गुर्दा इनके है ही नहीं। और गरीबों का कोई मशिया नहीं है कहीं। पर कोई आप भी तो नहीं है मुझे एक सब। बात बताओ, हाँ। आप लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिए है उन्होंने तो रकम अदा करी है रकम ना? अदा करिए, बेकायदा स्टाम्प के पैसे लिए और गारंटी दिए कि हम पट्टा दिलाएंगे। खंबे लगे हुए लाइट के, पानी की टंकी का बना हुआ है, स्टाम्प है, हर बंदे के पास 500 रुपये का स्टाम्प है। स्टाम्प भी सरकार से खरीदा हुआ ने और लिख के दिए हैं, नोटरी करी हुई स्टाम्प है। और वही स्टाम्प पावर हाउस में लगे, पावर हाउस वालों ने कनेक्शन दिया है। मतलब सरकार का एक विभाग तो कहता है कि स्टाम्प सारे वैलिड है विभाग मिले जुले, और यूडीए कहती है कि वैलिड नहीं है। नहीं सब वैलिड नहीं, वो स्टाम्प देते हैं क्यों है भाई? किस काम के? अरे पानी टंकी किस तरह बनी? पानी की टंकी किस तरह बनी ये बताओ? ये इतनी बढ़िया पानी की टंकी बनी है, ये थंबे लगे हैं, ये तो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, किसी पर्सनल आदमी ने तो नहीं लगाए हैं, गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं ना। उस गवर्नमेंट को ये पता है भाई ये तुम्हारे यहाँ थंबे हम नहीं लगाएंगे, वो व्यवस्था नहीं है कहीं। मतलब अनारे झोल झाल में सब जोर गरीब जाल में जनता पर पिस गई। गरीब जनता पीछी गई, मर गई जरिए समझा, मर गई है, पीछने के बाद में मर गई कहीं, मरी हुई सरकार मर गई बेचारी। एक बबी जी और आया है, बबी यहाँ कहीं कहना चाहिए। हम मर गए, हम ये देख लो, हमारे मतलब मरने जैसी स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते। इनको तो बाहर निकाल रहे थे, गिरा रहे थे। हमने नगर में एक महल बनाया है, कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे मेरे। कतरा पैसा दीदा आप ये बताओ, मैंने सच सच बात बताओ, कतरा पैसा दीदा आप लोग? हमने 30 लाख रुपए लगाए इस मकान पे। 30 लाख रुपया? 30 लाख रुपए लगाए इस मकान पे। हमारे पास कुछ नहीं है, मैंने रात दिन सिलाई कर करके मकान बनाया है। कहाँ जाए हम बताओ? अब हम तो मरने जैसी स्थिति, ना सास ससुर को बोल सकते, ना पीए वालों को बोल सकते, किसको जाके बोले अब? और कहीं ये प्लॉट बेची आपने, नाम बताओ आज मन्नो। उसका मुझे नहीं पता है, मेरे हस्बैंड जानते हैं, वो मेरे को तो इतना पता है मकान बन रहा है मेरा, बस मैं ये जानती हूँ। बाकी हमें न्याय दिला, अगर हमें ये नहीं था तो हमें लाइट कनेक्शन दिया आप लोगों ने। जब मकान थोड़ा सा बना तब आते हैं यहाँ पे एक बार कि मकान रोक दो, हम नहीं बनाते। अरे ये पानी की टंकी है बनी तो यूडीए परमिशन दी वेगा, जदी बनी वेगा। बाकी यूडीए वाला नहीं, रोड नहीं जाए, रोड दिखा भाई, रोड दिखा, ये मेन रोड है। अच्छा ये मेन रोड हूँ, अगर ये पानी की टंकी नहीं दिख रही है तो यूआईडी ने अधिकारी था बच्चे कर गई रही हटे। मैं तो आपने ये रेवल लाग गया, ठीक है, ये रेवल लाग गया तो अना ने छोड़ दी तो 2 दिन रो 4 दिन रो अना ने आदेश दी दो आप मकान खाली कर देना। उस बंदे ने बेचारे ने, उसका पहले वाला मकान बिक चुका है, ये पैसे जोड़ जोड़ के टैक्सी चलाता है, 10,000 में उसकी फैमिली दे दी है। उस दादागिरी से उससे बात की और उसका मकान गिरा दिया। जो बोला उसे बोले कि पहले इसका तोड़ो, जो बोल रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो वो बोल रहा है कि इसका पहले तोड़ो, जो बीच में आ रहा है उसका पहले तोड़ो। अच्छा ऐसा बोला गया है। तो पानी की टंकी इनका मकान पहले तोड़ा,
इनका मकान पहले तोड़ा। इन्होंने बोला मैं ये हूँ, मैं कुछ करता हूँ कार्रवाई, तो इनका मकान पहले तोड़ा उन्होंने। अच्छा, जो बीच में फटफट करे तो वो उसका पहले निपटा मकान दी तो पहले निपटाएगा उसका मकान। तो आप सब नेता लोगों की आपसी मामले तो आप सब दर्ज करो, पर हमें गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो बीच में? अरे रोडा ही, पानी री टंकी ही, बिजली रा कनेक्शन आ सब, और एक हमने आदमी कहीं बिल देखे। भरे, हमने बिल भी भरे। अगर हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे क्यों दिया? अगर ये सब झूठा है तो सरकार भी झूठी है, बचे तो झूठी। हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, और हमें तो यही बोलती हूँ सारी पब्लिक जाके फतेह सागर में बनेगी, और ये सब दोष उस नेताओं को लगेगा। कैसे नेता ने नाम बोला बनी नेता रो आज। हम तो बार-बार से ये सब पैसे जमा पूंजी जब यहाँ लाके हमने डाली है, हम तो बार-बार से यहाँ आए हैं। नहीं आप रो मत भाभी जी, टेंशन नहीं रहेगी, सब वेगा, सबके साथ न्याय होगा, टेंशन मैं तो ये चाहती, मैं ये मकान खाली नहीं करूंगी। मैं, मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे, मैं यही मरूंगी। हम 5 हस्बैंड वाइफ यही मरेंगे। ये मकान में खाली नहीं करूंगी। यहाँ से सब आओ, नेता आओ, सब आओ, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मैं यही, हम 3-5 यही मरेंगे, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ से मकान नहीं खाली करूंगी, नहीं खाली करूंगी। शायद सब आ जाओ यहाँ पे, मैं यही मरूंगी। हम 5 यही मरेंगे। आ जाओ, जिसको आना हो आओ। अरे था क्यों मरो, मरे हुए अधिकारी जना पहले हटे आंख मूंद रखी, पहले तो आंख मूंद दे। ये बिजली का खंभा दिखाओ यार, ये बिजली का खंभा हटे लगाओ। एक आम आदमी अगर घर बाहर में बिजली का कनेक्शन खींचा हुए तो वन्ने कतरी मौत आई जावे, वन्ने कतरा हाथ पग जोड़ना पड़े। एक प्लानर अगर कहीं प्लानिंग काटता है तो उसको कितने विभागों की एनओसी लेनी पड़ती है? क्या बिजली विभाग ने समस्त एनओसी यहाँ पर ली थी क्या? पानी की टंकी बनाने के लिए क्या यूडीए ने एनओसी यहाँ पर दी थी क्या? आके गई है भाई साहब, यूडी आके गई है। उस टाइम यूडी वाले की आंखें बंद थी क्या? उस टाइम यूडीए वालों की आंखें बंद थी क्या? हाँ भाई साहब, कई मंजर है, देखो नहीं बाचे लोग वहां कतरा पिया खर्च किरान सब सौ वेगी हटे। कई बोला काम ते हमें दिखी रो है। तब क्या सरकार मांग- सरकार ते ऐसा काम करी रही है, फिर वोट मांगे ना तो दौड़ी नहीं जावे, कमाने वोट दी दो। यह कंडीशन है। अगर वना नहीं लागी रो हो कि यह गलत जगह पे गलत चीज बनी रही है तो 1 मकान 2 मकान 3 मकान में रोक देना चाहता। लाइट कनेक्शन कोई पर्सनल दे रही कि नल कनेक्शन कोई पर्सनल दे रो, लाइट कनेक्शन सरकार ही दे रही है ना। सरकार वाले महीने अगर बिल जमा वीरो है वो तो कहीं आधार पे जमा वीरो। अगर वना ने यह तकलीफ ही तो आइन नोटिस देता, नोटिस नहीं देता जा टाइम देता बंडे लावा यूं। अगर अनी जमीन पे तकलीफ आई रही तो आना सब ने बताया था कि भाई अनी चीज पे यह तकलीफ आई रही, अंडो उतरो अमाउंट बने तो टुकड़ा में लेता भी। अब यूं घर नीचे डाल देता। यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने तो पैसे देके खरीदा, उनका पैसे इंतजाम देके है। खरीदा है तो भाई उनको पूछना चाहिए जिन्होंने बेचा है। तो भाई जिन्होंने बेचा है उनको पूछना चाहिए कि भाई तुमने किस आधार पे दिया। भाई लोगों के बेचारों के घर में सामान अंदर पड़ा है, उनके कुछ पहनने करने का होगा वो अंदर पड़ा हुआ है, खाने पीने की चीजें अंदर पड़ी हुई, ये कोई तरीका थोड़ी होता है काम दो करने दिन का। नहीं है, लोग रोटियां नहीं खाती है। खाना नहीं खा रहे। अब वहाँ गए, ये वहाँ नेता के वहाँ गए, वो कह रहे हम खाने में जा रहे हैं, और तुम खाने में जा रहे हो, तुम्हारे खाने में जाना जरूरी है। लोग वहाँ रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका काम करना जरूरी है। तो शादी ब्याह निपटा रहे और यहाँ पब्लिक रो रही है, यहाँ यहाँ पब्लिक लोगों रो ने रही किसी है। ने ब्याज पे पैसे लिए होंगे, कोई उधार लाया होगा, किसने क्या करा होगा, तो वो बेचारा पैसे कैसे उतरे, वो तो मर जाएगा बिना मौत से वैसे ही। घर कहीं तोड़े मार दिया भाई, वो तो मतलब जीते जी मर गए हैं ना बेचारे। अगर उनके पास में पैसा होता बहुत सारा तो वो कन्वर्ट ही ले लेते, वो इतना ऐसा लेते क्यों? भाई साहब मैं कल बोली तो क्या कि इसको तो आप देखें वाकई में यार यहाँ पर बहुत परेशान, यहाँ पर महिला का है। भाभी जी था रोटियां खाई कि नहीं, पहला तो ये बताओ। नहीं खाया, खाना ही नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और बोलो कैसे पिए बताओ? कहीं नहीं खा दो घर खाना। कड़ी नहीं खा दो। बच्चे भी ऐसे ही गए, बिना टिफिन के गए स्कूल। नहीं हो तो आप मैं ले जा सकती हूँ आपको वहाँ पे। बच्चों की हालत देखो आप, बड़े बच्चे समझते हैं वो बहुत गलत वे किया है। खाली बर्तन बताओ, मुख्यमंत्री जी ने दिखा हुआ है खाली बर्तन के। मुख्यमंत्री जी कहा रोटा रोटा कर रही है, रोटी कपड़ा मकान हर आदमी का अधिकार है, ये खाली बर्तन देखो मुख्यमंत्री जी। ये चाय पी ने छाल रहा है, रोटा रोटे बढ़िया नहीं है मुख्यमंत्री जी। अनियू ज्यादा निर्दय स्थिति कहीं नहीं हो सके आपरे वास्ते। और ये मकान शायद काले परसों नांगल भी अन्नो। अरे राम 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 भगवान, मतलब 500 लोगों का खाना किया है, अब उनके बीच क्या हमारी होगी बताओ आप। आज पूरा परिवार आके गया, खुशी खुशी गया है, और हमारे 3 दिन बाद ऐसी नौबत आ गई।
कहाँ जाए बताओ आप। मुख्यमंत्री जी आप आदेश दे दी तो ये हाल तक तो ये कलश में ये लगा ही रखे है क्या? ये तक नहीं उतरिया है। कम थोड़ो तो लिहाज रखो, किसी गरीब व्यक्ति को नोटिस तो दो, उससे पूछो सही कम से कम कि उसकी क्या स्थिति है। अगर नेताओं ने यहाँ पर आश्वासन दिया था कि पट्टे मिलेंगे और उसके बाद वसा पट्टा नहीं नशा पट्टा मिल रहा है तो काफी सोचनीय विषय। ऐसे नेताओं की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनकी कुर्की होनी चाहिए संपत्ति की। और न्यूज़पेपर के कोई अगर पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है न्यूज़पेपर, जरूरी नहीं है कोई डेली पढ़ता है। किसी को नहीं पता हो, किसी को पढ़ने नहीं आता हो तो न्यूज़पेपर का क्या बहाना ही है। आप आओ घर पे आके बोलो ना, जितने लोग तोड़ने के लिए आए थे न्यूज़पेपर में आए जो वही नोटिस है, वही नोटिस है, ये कोई नोटिस नहीं है, ये मानते ही नहीं हम। क्यों कि इतने लोग अगर तोड़ने आ सकते हैं तो नोटिस भेजने क्यों नहीं आ सकते हैं? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। सही बात, गलत है ना बिल्कुल सत्य बात है। मुख्यमंत्री जी ये खाली पड़ा लगा ये बर्तन, ये आपकी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये खाली पड़े हुए बर्तन। अटे लोग भूख प्यासू बिलक रहा है, इनके आसियान यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, आपकी सरकार की। परसों में आके गए हैं, ये हमारे रिलेशन ही है, हमारे मिलने वाले हैं, तो हमें फोन आया कि इस तरीके की बात है तो हम यहाँ आए। हम कल से सुबह से यही हैं, हमने ना तो पानी पिया, ना इन्होंने पिया, ना हमने पिया है, क्योंकि हम भी ये चाहते थे कि इनका कोई सपोर्ट बने, तो हम सपोर्ट बने। सपोर्ट के बाद ये ऐसा करते तो फिर हम क्या करें? टेंशन नहीं रखनी भाभी जी, सब होगा। तो काफी विचलित करने वाले दृश्य अंदर के थे। आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है काफी परेशान यहाँ पर हैं, हताश यहाँ पर हैं, और लगातार जो लोग हैं बिल्कुल मार्मिक दृश्य अगर कह सकते हैं कि खाली पड़े हुए बर्तन, लोगों के यहाँ 2-2 दिन से खाना नहीं बना है। मुख्यमंत्री जी इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट शायद आपका कुछ नहीं हो सकता अब तक की आपकी जो कार्यकाल रहा है। तो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से बाप पार्टी के प्रत्याशी रहे अमित जी खराड़ी भी मौके पर आए हुए हैं। अमित जी, आप बताएं कि जिस तरह से आशियाने यहाँ पर तोड़े गए हैं, ये दावा किया गया है कि बिना नाम जमीन थी, हालांकि सभी के पास एग्रीमेंट थे, कुछ एग्रीमेंटों में भाजपा नेताओं के भी नाम निकले हैं। क्या कहना चाहते हैं और इस कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? क्या लोगों की मांगों है? आपके पास अभी तक कितने फ़ोन आए होंगे? लोगों की क्या मांग है? क्या सरकार से आप मांग करेंगे? देखिए, जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई सरासर गलत है और बहुत ही, आप देखें कि ये लोग इस देश में जैसे कहीं बाहर से आए, कहीं बांग्लादेशी हो या कहीं पाकिस्तानी, उस तरह से ये कार्रवाई हो गई है। अब आप देखो ये घर कितने मेहनत से, कितने पैसे इन्होंने खर्च किए होंगे, ये प्लॉट लिया होगा, तब भी अगर यहीं के पुराने यहीं के निवासी है, उसके बावजूद भी इनके साथ इस तरह से हुआ। ये मकान देखो लगभग पूरे एरिया में इजराइल गाजा में बम फेंका गया। तो ये इस तरह की जो सरकार, जब अगर सरकार बीजेपी सरकार अगर यहाँ पे नहीं होती, आज के कि कांग्रेस वाले कर रहे हैं, अभी कांग्रेस सरकार नहीं है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, बीजेपी एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का क्या दोष है? समय समय पर कांग्रेस को भी वोट दिया, बीजेपी को भी वोट दिया, हमने भी वोट दिया एक समय में जब हमारी पार्टी नहीं थी, लेकिन इनके इसी रवैये की वजह से हमको आज खड़ा होना पड़ा, आज हमको लड़ना पड़ता है। अभी आसपास के, अभी ये बलीचा सवीना खेड़ा ग्रामीण उसमें आ रहा राजस्व गांव में, तो इस ऐसी स्थिति में हम हमेशा यूडिया का विरोध करते, हमेशा आपने देखा कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते। ये लोग बरसों से यहाँ रह रहे हैं, इनको इनका मालिकाना हक दिया जाए, पट्टे दिया जाए, उसके बावजूद वो पट्टे देने के बजाय इनके साथ में इस तरह के बुलडोजर चलाते। पट्टा नहीं दे रहा है, ये वसा पट्टा दे रहा है, वसा पट्टा दे रहा है। लोगों को भी जब समय आए तो इन नेताओं को ऐसे पट्टे लगाने चाहिए, बाकी दूसरी बार यहाँ घूम के नहीं आए। मेरा तो ये पर यहाँ के लोग तो वोट भी दे रहे थे, यहाँ पर बिजली के बिल आ रहे हैं, यहाँ पर पानी की टंकी बनी है। कैमरामैन पानी की टंकी दिखाओ, पानी की टंकी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये तो फिर इससे ज्यादा एक बसावट क्या होती है इलाके में? ये जो मामला हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें लोगों से पैसा भी लिया गया है। जो इसमें आज जो सरकार है, उसके जो नेता है,
इसमें यह खुलासा भी होना चाहिए, जिन नेताओं ने पैसे लिए, इन गरीबों से वादे किए, झूठे वादे किए, आप मकान बनाओ, पट्टे हम दिलाएंगे, इस तरह के वादे करने के बावजूद ये जो हश्र हुआ उनकी वजह से हुआ। हमारी मांग है, हम कल या परसों में धरना देंगे कलेक्टर के सामने। हमारी मांग है, इनके साथ में जो हुआ है इनके पैसे इनको मिलने चाहिए, और या तो जैसा मकान था वैसा बना के दो, या इनके पैसे मुआवजा दो, इनकी जो ज़मीन है उनका जो मालिकाना हक बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं जिसको, वो उनको मिले। अगर नहीं तो पूरा आदिवासी समाज यहाँ कलेक्टर के सामने, आप जानते हो हम किस तरह से वहाँ पे आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग जागरूक हो जाइए। जो लोग खाली वोट पड़ते उस समय उठ के आते वोट मांगने, और उसके बाद जब ऐसी ज़रूरत पड़ती उस समय छुप जाते हैं, तो उनको जब यहाँ वोट लेना है उनको भी ऐसे पट्टे दो कि दूसरी बार यहाँ वोट लेने ही नहीं आए। अगर पट्टा नहीं देवे तो वनारे भी पट्टा दो। अमित जी ने साफ तौर पर कहा है। कुछ और परिवार जो यहाँ पर पीड़ित है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, ये सब कुछ तोड़ दी दो है, अबे कई करनो हैं बना भी आले कई करो गरीब। पर ये तो बिल्कुल ही थाने तो यूं लाग रहे हो कि बारिश बनायो दिखे मकान। हाँ ना बारिश तो नहीं बनावी, पण नवो माय नो प्लास्टर की दो बनने तो कदी रोकी दो, प्लास्टर की दो। कतरा वर्ष रह रहा है? 10 साल वही है। 10 साल रह गया ना, बार छोटो मोटो प्लास्टर और करायो, वो भी पड़क दी दो सब। वो तो माय ने तो माय सब तो मकान से तोड़ दिया है। तो अबे केनो कई है माते यो होता है करवी होता ही करी नहीं। अबे सरकार कई मांगे थानी, कई मांगे बढ़ावे आ लेवा, नुकसान की दो मुआवजा देगा, मुँह कई करो। हाई बैठो नहीं नीचे। क्या मांगे आपकी सरकार से? सरकार से ये मांगे ये है, हमारे को पट्टा दिया जाए और नुकसान किया उसका हर्जाना दिया जाए जी। पर इसमें बहुत सारे बीजेपी के नेताओं की सम्मिलितता भी बताई जा रही है। अब ये नेता नगरी थे वो ही जानते हैं, जनता को गुड़ खिलाना वो ही जानते हैं। अब आप बिजली रो कनेक्शन 10 साल पुराना है। हाँ ये चल रहा है, लाइट काट दिए सब, पूरे जितने मकान है सब में। अरे पर 10 साल पहला बिजली का बिल भी है, तो कितना समय पुराना रहा है? 6 साल 6 साल पुराना है। तो 6 साल पुराने बिजली के बिल भी लोगों के पास यहाँ पर हैं, और परिवार बिल्कुल अब निराश होकर यहाँ पर बैठ चुका है, क्योंकि अब इनके पास एक ही मांग के सिवा कोई और उपचार यहाँ पर नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई इनको वापस इनका आशियाना यहाँ पर मिले, इनका मकान यहाँ पर मिले, जो बिल्कुल अब यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। तो एक ये ठेकेदार जी हमें मिले। ठेकेदार जी क्या नाम है आपका? राजू मीणा। राजू जी, तो यहाँ ये निर्माण चल रहा था आपका? ये मेरा नहीं था, मतलब किसी पार्टी का चल रहा था? हाँ जी। अबे आपकी ऑर्डर तो सब बिखेर दी दो है, जो अपना ठामने ठीक रहा है तो अवेयर ने ले जावा। हाँ अवेयर ने ले जाना पड़े कहीं कराए। पर क्या आपकी क्या मतलब, आपको क्या लगता है सही करा है गलत करा? ये तो सरकारी है, अपन को पता ही नहीं है कैसे क्या है। अरे पर एक इंसान ने नाते तो बताना पड़ेगा सही है कि गलत है। थानों में तो ये तो यूँ तो गलत ही है, देखो तो गलत है तो गलत बोलो नहीं कि गलत है। सही बात है। था कहीं उधर रहा मुँह तो कनाव नहीं दे रही, केवल सामान समेटवाया बस। सही बात है, वो गलत तो गलत ही है, मतलब गलत तो गलत नुकसान है। हुआ है, मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ। पया दीदा वेगा कहीं कीदो पया दीदा। हाँ नुकसान तो बहुत भारी से। था कतरा लेवल तक बनी दीदो मकान अटे? लगभग वेग्यो है ना 50% काम तो वेग्यो है, मतलब 50%। लमसम अगर रोकड़ा में गिने तो कतरा भैया वही जाता पेगा? वे जाएगा ने लमसम 25-30 लाख रुपए का काम तो एक कंस्ट्रक्शन में वेग्यो होगा। 25-30 लाख रुपए रो काम 100 वेग्यो? हाँ वेग्यो आनी में भैया 25-30 लाख रुपए रो काम बताए 100 वेग्यो जो ओम भट्ट स्वाहा। अब कुछ और लोग देखो, बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, हर परिवार अपनी चौखट पर आ जाता है। एक डर सा, एक भय सा माहौल सभी के मन में है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ उजाड़ और उजाड़ यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ पत्थर, रोड़े, बजरी, ईंटें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लोग काफी हताश है, काफी मायूस हैं। ये पानी की टंकी आप देखें, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये जमीन यूडीए की थी तो इस पानी की टंकी की इजाजत क्या यूडीए से ली गई थी? क्या ग्राम पंचायत को इसका फंड किसने दिया था? इस पानी की टंकी के निर्माण में आखिर लागत किसकी लगी थी? तब क्या नेता अंधकार में थे कि ये बस्ती अवैध है, यहाँ पर बना हर एक भवन अवैध है? कुछ परिवारों से और बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आशियाना टूटना
एक सपने के टूटने के बराबर होता है। लोगों के बरसों की मेहनत थी, उसको यहाँ पर निस्ते नाबूद किया गया है। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ भी हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। फतेह सिंह जी, मौके पर आप लोगों की टीम भी यहाँ पर आई है। हाँ जी। क्या इस दृश्य को देखकर मन के भाव क्या है? देखो, मन के भाव तो ये देख के बहुत पीड़ा होती है। जिन आज 70-72 परिवारों ने अपनी खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई से मकान बनाया है, और जिस तरह से नगर विकास प्रन्यास के द्वारा, यूडीए के द्वारा जो तोड़फोड़ करी गई, ये सामने दिख रहा है। आज ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, यूआईटी के जो कमिश्नर है उनको, और इस क्षेत्र के जो विधायक है उनको, क्या उनकी आंखें उस वक्त फूटी हुई थी क्या? जब ये अगर कोई निर्माण कर रहे थे तो क्या आपका विभाग कहाँ नींद में सो रहा था? आज आरएसीबी का देख लो, आज जगह जगह फॉल्स लगे हुए हैं। पानी जलदाय विभाग की जल है तो कल है, जल है तो कल है, पर अडाना तो कल है नहीं। आज मैं उनको पूछना चाहता हूँ, यूआईटी को क्या आपकी जमीन पे जल विभाग जो है, जलदाय विभाग ने बिगर एनओसी के बना दी टंकी? मतलब इतनी मोटी टंकी अगर दिखी नहीं है तो वाकई में अंधा है यार। मयूर भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रशासन, जिस तरह से भजनलाल सरकार जो है वो अंधी है ना, ये पूरा प्रशासन अंधा है। वो भजन करेंगे, वो तो मजे कर रहे हैं ना, लेकिन आम जो आपको ये बेचारे दिख रहे हैं, ये अरे पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें तो बीजेपी के नेताओं की सम्मिलितता बताई गई है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा इनसे एग्रीमेंट किए गए हैं। इन भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का तो धंधा है। आप ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे, कार्यकर्ता तक, तो सबका यही धंधा है कि प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का काम करो, सही करो, किसी गरीबों को मूर्ख बना के मत आप जमीनें बेचो। आज जिस तरह से इस क्षेत्र में जो मैं अभी, हम पूरे कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग आए हुए हैं, हम जगह जगह जाके पूछ रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा है कि हमें 500 रुपये का स्टाम्प दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन या प्रशासन उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करेगा? और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी और इन गरीबों के ऊपर मतलब एक दिन में बिगर नोटिस कार्रवाई हो गई, तो ये क्या हो रहा है इस उदयपुर शहर को? मतलब ये क्षेत्र का जो एमएलए है, वो कहते हैं एड़ा वन ने पेड़ा खाई रहे हैं वे लोग। अरे गंगाधरी शक्तिमान ने भैसा बैठे तो नहीं, बात वो नहीं है मयूर भाई। आप मतलब हमें खुद को भी दुख हो रहा है कि आज हम जानते हैं कि एक कमरा बनाने में ये लोग, हम लोग भी एक कमरा बनाते हैं तो कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए लगा, जहाँ इतने बड़े बड़े मकान तोड़ दिए इन्होंने। तो हम इस कार्य की निंदा करते हैं, और मैं कलेक्टर साहब से भी और अभी कमिश्नर साहब से भी यूआईटी में मिलने जाऊंगा कि उदयपुर में और भी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उनकी जो हवेलियां बनी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, और इन गरीबों के ऊपर कार्रवाई, और किसके कहने से ये कार्रवाई हुई है? इतने समय क्या आपके सभी जो सरकारी तंत्र हैं सभी सोए हुए थे क्या? उनको क्या सजा मिलेगी? बस मेरा एक ही उनसे प्रश्न है कि उनको क्या सजा मिलेगी? जी, अब आपसे एक मेरा प्रश्न है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तो तमाम टीम यहाँ पर है, बहुत से चेहरे यहाँ पर है, देहात का इलाका लगता है। हाँ जी। कहाँ है आपके विधायक प्रत्याशी, कहाँ है आपके देहात के अध्यक्ष? सर, देहात के अध्यक्ष जी और ये लोग भी आएंगे, और विधायक प्रत्याशी भी शायद आ चुके होंगे, लेकिन मेरा नहीं आए अभी तक। हाँ, नहीं आए तो उनको सबसे पहले मौके पे आना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो करतूतें है वो उजागर करनी चाहिए। मैं उदयपुर शहर में रहूं, चाहे उदयपुर ग्रामीण में, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि उदयपुर शहर के नागरिकों को, जो बच्चों में आज इतने सालों से रह रहे हैं, उनके साथ अगर कुछ भी अगर दुख दर्द होगा तो मेरा और मेरी पार्टी का फर्ज है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं, चाहे सुख हो दुख हो, उसमें खड़ा रहना मेरा फर्ज है। जी, एक ये भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, ये 3 पीढ़ी से यहाँ पर हो आप? हाँ, 3 पीढ़ी से। अच्छा, हाँ, यह 3 पीढ़ी होगी हमारे यहाँ। अच्छा, और हमारा ये पुराना मंदिर था। अच्छा, छोटा सा मंदिर था, मैं बड़ा अभी बनाया है, नया मंदिर बनाया है। गातोड़ जी का मंदिर है। मंदिर भी ध्वस्त कर दी तो? हाँ, मंदिर से भी ध्वस्त करने के आया था। मैं हाथ जोड़ गई, मैं कि मंदिर तोड़ दोगा तो तुम्हारी हालत खराब है। मैं डायरेक्ट चुप के दी साहब ने, साहब गिरा मंदिर नहीं तोड़ूंगा, हाथ जोड़ दिया मैंने जो हाथ जोड़ दिया, मैं मंदिर ने हालत नहीं करूँगा। सब दिन पर वही बेटा बात की, पर कुछ नहीं किया। और फिर भी चला गया। फिर गिरा ये मकान वाला, इसको ये मकान खाली कर दो। ये बेचारा भी 2 तारीख मकान नांगल गया, तो इसको भी अपना तोड़ने के लगे, तो उसको भी तोड़ना।
देखिए मीणा साहब हमारे साथ हैं। मीणा साहब आप रहा था सब कागज वागज भी कंप्लीट है ना, उस पूरी कागज वागज सब कुछ कंप्लीट है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी इनके मकान को भी यहाँ पर बाउंड्री तक इनकी तोड़ दी गई है। बहुत बुरा किया सब, अन्याय हुआ मतलब। पर कागज भी कंप्लीट है फिर भी तोड़ दी थी बिना सूचना के, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अरे सूचना भी देता पर कागज तो कंप्लीट आनी चाहिए, कागज सूचना कंप्लीट देगा। है, लेकिन हम यहाँ नहीं थे तो सूचना कुछ मिली नहीं। फिर बाद में सूचना मिली तो अब आए, तब कह रहे कि पड़ोसियों ने कहा कि इनकी तो कंप्लीट है सब, तो हट जाऊं बोला, वो भी नहीं माने, वो तो भी माने ही नहीं, तोड़ दी। हाँ, और 25 साल से रह रहे, हाईवे जब बना ही नहीं था, हम तब के खरीदी हुई, बाप दादों की खरीदी हुई हमारे जमीन है और मकान बनाया हमने। अरे पर देखता ही देखता अतरो डेवलपमेंट वेगी, अतरो डेवलपमेंट तो कॉलोनी तो में ये गलत हुआ है। हाँ मयूर भाई, मेरा है कि ना, जब इन व्यक्ति के जो भाई साहब है इनकी खातेदारी बोल रही है, खातेदारी के बाद में नगर विकास प्रन्यास के नाम से चढ़ जाती है जमीन, तो इसका मतलब 90 हो चुकी होती है। 90 हो चुकी है तो इनका मकान तोड़ने का औचित्य क्या है? क्या उनको इतने अंधे हो गए थे, तहसीलदार साहब वगैरह जो भी यूआईटी के जो आए हैं अधिकारी लोग इतने अंधे हो गए थे कि किसी के गरीब व्यक्ति के पेपर देख रहे हैं उन्होंने उचित नहीं समझा? आज लगा सब कुछ कब्जा ही है। नहीं, सभी कब्जा कैसे हो सकता है? जब ये पार्टी यहाँ नहीं थी और पेपर बता रही थी, इस पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ कि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर, नगर विकास खातेदारी से ये चढ़ा है इसमें, तो इनको 90 का पट्टा है, इनके पास सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से इनको तोड़ना नहीं चाहिए था इनका, और अगर इन्होंने ये गलती की है तो इनको पुनः बना के दे या फिर उचित मुआवजा दें इनको। तो कलेक्ट्री के बाहर का मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर हताश परेशान हर दरवाजे पर जा रहे हैं। जिला कलेक्टर के बाहर भी लोग अपनी गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं कि ताकि यहाँ पर उन्हें कुछ न्याय मिल सके। कुछ परिवार हमारे साथ है। हाँ भाई जी, कहीं भी ध्यान लगे। हम कल झाड़ू पोछे करने गई थी, मैं किसी बरसों से रह रहे था, हम बच्चे स्कूल गए, आदमी उधर खड़ा था, उसके पुलिस वाले ने डंडे बता के भगा दिया। मैं घर पे आई, जब से मेरा मकान पूरा टूटा हुआ था, मैं बेहोश की पड़ के मैं गिर गई थी। मेरे ये प्रूफ है कितने साल का मकान, मैं पूरी रात तक बैठी बैठी नींद काटा, मेरे को कुछ नहीं बचा मेरे पास में। कुछ एक बार पानी पीने गई, कुछ आड़ोसी पड़ोसी मेरे को पानी पिलाया था, बिल्कुल मेरे को कुछ रहने का, मैं गिर गई थी। कितने बरस हो रही है बेटे? कितने ही बरस हो गया मेरे को रहते तो पहले कच्चा मकान था, फिर मैंने पक्का बनाया था। मैं क्यों धीरे और घर में सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रही हूँ मैं, सब घर पे मैं झाड़ू पोछा करने गई थी घर पे, फिर उसे और पीछे सब सामान महीने पूरा सामान मैंने, मैं झाड़ू पोछा करके घर पे आऊँ तो मेरे फिर पूरा सत गिरा हुआ पड़ा अंदर, कुछ निकालने भी नहीं दिया, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ बात भी नहीं की आप मकान खाली कर देना, कुछ नहीं किया। बच्चे स्कूल गए, बच्चे घर पे आए देखे तो पूरा मकान भी पूरा बिखरा हुआ पड़ा। कहाँ जाए बच्चे, रो रो के हमारे बच्चे, एक ये लड़का है। अबे काले रातें कटे निकली, की रात पूरी रात वहीं सोए हमने, पूरी रात वहीं सोए हम। अच्छा ये मेरी वाइफ कल फांसी खाने जैसी स्थिति हो गई इनकी, बड़े मुश्किल से मैं समझा रहा हूँ इनको। अरे पर भाई साहब, अबे मैंने एक बात बताओ कि यूं तो जिंदगी में काम किस तरह चलेगा थानी, अगर सारी चीजें ना बताई रहो पूरी सब रहेगी सब सब थोड़ा सा हमारा काम बाकी कला कैसे चल रहा तो मैंने बर्तन नजर नहीं आएगा। बाकी अंदर में पलंग, मीडिया वाला ने बताया पलंग बताया कहता, मैं गोदरा बताया कहता है, पेंटा पड़ी गती, सबूत जो अधिकारी सबने बताई रू। मैंने अंदर में रह रहे थे, बच्चा स्कूल गया था, मैं बटे चूक गया, पास में गया तो, लेकिन मैंने जवाब नहीं देता तो बस बनाना नहीं मांगे सरकार को, नहीं मांगे। रहने का मकान चाहिए तुझे, मेरे को मार डालो हमारे बच्चे को तो इनको मकान, अरे यूं कैसे मारना के बस पर रहने की सजा पे कहाँ जाए हम, बस हमारे को रहने को कर दे दो, बस रहने को घर चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं रात भर हम बैठे बैठे निकले, अब अभी भी कहाँ जाए, हमारे को सरकार वाला भेज देगा। अभी निकलने वाला नहीं लिया अभी तक, खा नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसी हालत हो रही है। तो लोग काफी परेशान हताश यहाँ पर हैं। अन्न का निवाला भी अभी तक नहीं लिया है। पूरा का पूरा परिवार जो है सड़कों पर यहाँ पर खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग, आखिर हमारा आशियाना क्यों तोड़ा, बिना इत्तला दिए हमारा आशियाना आखिर क्यों तोड़ा गया। परिवार का दावा है कि सारा का सारा सामान भी जब अंदर पड़ा था तो आखिर ऐसा कृत्य प्रशासन के द्वारा क्यों किया गया, तो काफी सोचनीय विषय। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। हाँ भाई साहब, कई नाम है आपका? हाँ साहब, बीरू सिंह नाम है हमारा। जी भाई साहब, कई हुआ बड़ी? अरे साहब, हम तो अचानक मतलब घर पे थे तो अचानक गाड़ी आई, ना तो किसी को पता था ना कोई लेना देना, हम तो घर पे बैठे थे, पीछे से अचानक पीछे से वार किया उन्होंने, तो आगे लोग लग रहे हैं, पीछे से आके घुसा दिया आराम से मशीनें, और चारों तरफ पुलिस वाले खड़े कर दिया। अब आज पास में जा रहे थे, लट मार रहे हो, तो क्या बात करें उनसे।
जैसे जैसे वहाँ से हम अपनी जान बचा के निकले, बाकी सब लोग घर के अंदर बर्तन पड़े, बिस्तर है, खाने पीने का सामान है, सब अंदर तोड़ फोड़ कर दिया, किसी को कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे हम मांग क्या है सरकार से, क्या मांगे? हमारे एक ही मांगे, हमारे के छत से बचे, छत चाहिए बस, घर छत चाहिए के बदले छत यहाँ पर चाहिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? शोका जी, हैं? शोका जी नाम है। अच्छा, कितने वर्षों से रह रहे थे वहाँ पर? 2014 मोदी जी आन था भी आई गया। हाँ मैं आई वरने बाद भी थाने ला रहे, थाने बेदखल कर दी तो अबे करिया है, अबे दखल करी रहा है, 18 दिन तो रह रहा आराम। 17 दिन रह रहा। तो अबे काले राते के भोजन कीधो के नहीं कीधो? कहीं कहीं करा तोड़ फोड़ कर दी तो है, चिंता में परेशान हो रहा। अबे कहीं मांगे सरकार को, कोई मांगे मांग तो रह रहा है, रेवा तो कहीं करा मां कहीं करना चाहिए। रेरिया हान रेवा दो, ज्यादा परेशान मत करो। हाँ माता राम, कहीं भाई जी, कहीं भाभी जी, कहीं भी हो काले बेटे? कहीं नहीं, 11 बजे आए, जैसे भी जतरो ये सब तोड़ दी दो। 6 बजे तक चले थे बुलडोजर यहाँ पे, बिना बताए बिना सूचना के चला दिए ये बस। किसी को भी कोई महिला नहीं थी घर में, बिना सूचना के सारे घर तोड़ दिए और कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पे। तो अबे कहीं मांग गई है सरकार को? एक हमारे घर तोड़े वैसे हमें चाहिए बस, हम तो रखने पे आए ना, हम तो। हाँ माता राम, और सब में ये है कि हम 15 सालों से कोई रह रहा है, मैं 15 सालों से वहाँ रह रही हूँ, तो 15 सालों से रह रहे हैं हम इस आश्वासन पे बैठे, हम गरीब है, हमें पट्टे देगी सरकार, हम ये आश्वासन करते हैं। कहीं आश्वासन दी दो ये थाने, हम तो यही जान रहे हैं हम गरीब हैं और आज निकल इनकी तरह टूटे नहीं, इनका टूटा है वो भी खामी, इनकी कमी जो भी है पूरी हो, हमको भी रहने का मतलब पट्टे मिले तो हम कल हमारा घर भी नहीं टूटे, हम ये उम्मीद करके आए हैं कलेक्टर साहब के पास। तो सरपंच साहब ईश्वर जी हमारे साथ हैं। ईश्वर जी, सबको पहले तो ये बताओ इस कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब यूएटी द्वारा अगर कुछ कार्रवाई करनी थी तो उनको पहले जनता को नोटिस देना चाहिए। मतलब आपने किस तरह से मतलब बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बोले हुए आपने मतलब वहाँ पे आके जो एकदम से फरार किया, ठीक है ना। लोग काम करने चले जाते हैं, सब झाड़ू पोछे वाले लोग हैं, कोई मजदूरी वाले लोग हैं, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद में आपने आके जो ये कार्रवाई की और मकान को हटाया, किसी को मौका नहीं दिया इन्होंने कि कोई राशन निकाल सके या कोई पूरा का पूरा सामान वही अंदर पड़ा रह गया। इन्होंने किसी को सूचना नहीं और बिना सूचना के जो आए ना, लगभग इन्होंने 72 मकान जड़ा दिए। अब पहला सवाल आपसे पूछूं? बिल्कुल सर। पानी की टंकी कब बनी? पानी की टंकी सर ये अभी बनी है। कब बनी? आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में बनी। फोन साइलेंट करो, फोन साइलेंट करो। मेरे कार्यकाल में बनी। आपके कार्यकाल में बनी? बिल्कुल मेरे कार्यकाल में बनी। पानी की टंकी की एनओसी आपने यूडीए से ली थी क्या? बिल्कुल ली, बिल्कुल ली। तो यूडीए ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई? जताई? आपत्ति नहीं जताई। तो यूआईडी मतलब यूडीए का ये कहना है कि पानी की टंकी सही है, लोग रह रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल मतलब लोग रह रहे वो सही है। या तो पानी टंकी भी टूटनी चाहिए, बिल्कुल टूटनी चाहिए, क्योंकि अब जब पानी पीने वाले नहीं रहे वहाँ पे तो टंकी क्या करेंगे वहाँ पे। और दूसरी बात ये, एक सेकंड भाई जी, एक सेकंड। दूसरा सवाल, जब आपने लोगों को बिजली के कनेक्शन के लिए एनओसी दी पंचायत से, उस पर आपके साइन है? पंचायत मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एनओसी पे आपके साइन है कि नहीं? मेरी बात सुनो, पंचायत एनओसी पे आपके साइन है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, एनओसी पे आपके साइन है कि नहीं है? पंचायत एनओसी नहीं देती है। अनापत्ति पत्र क्या होता है? अनापत्ति पत्र मैं आपको बताओ, अनापत्ति पत्र को क्या कहते हैं? विद्युत विभाग अगर मतलब प्रांत को कोई कनेक्शन देता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं, ये पंचायत लिख के देती है। आपत्ति? पंचायत अनापत्ति को क्या कहते हैं? एनओसी तो कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ वो तो है ना, इसमें क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो वो तो है, इसमें क्या है? आपने साइन करे? बिल्कुल किए मैंने, क्योंकि जनता के लिए मेरे को जनता ने जीता है तो मैं करूंगा ना। अरे सारी बात मान के ताली, जनता ताली बजाओ भाई के लिए। सारी बात मान गया, आपने जनता ने आपको जीता, आप करोगे। जब आपने एनओसी दी पंचायत से दी, बिल्कुल, उसके बाद वहाँ पर बिजली का कनेक्शन हुआ? बिल्कुल कनेक्शन हुआ है। तो पंचायत को कोई आपत्ति नहीं थी? पंचायत को क्यों आपत्ति होगी? ठीक है, किसी को नहीं तो है। फिर जब पंचायत ने भी पता करा होगा, पंचायत भी राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग है, उसने भी पता करा होगा कि जमीन बिना नाम नहीं है, जब जाके आपने एनओसी दी होगी। गांव में पेरापेरी क्षेत्र में जितने भी मतलब आबादी क्षेत्र है ना, उसमें किसी के पास पता नहीं है। और हमने मतलब यूएटी को मतलब 3 या 4 बार हमने रिपोर्ट बना के पूरा विस्तार से हमने मतलब क्या रिपोर्ट बनी? थोड़ा संक्षिप्त में बताओ। सारे आरजी जितने आरजी में मतलब आबादी बसी हुई है वो सारे मतलब आरजी हमने उठाए, गूगल नक्शा लिए हमने, वो सारे हमने मतलब यूआईटी को पेश किया है। एक बार छोड़ के हमने 3 बार रिपोर्ट बना के यूआईटी में दी है, अभी भी वहाँ पे है। मतलब यूआईटी के अफसर कल झूठ बोले?
हो सकता है, क्योंकि हमने तो दी है। भाई बिना नाम जमीन थी, बिना नाम जमीन थी तो वहाँ पर पानी की टंकी अगर बनाई तो वहाँ पर लोगों के रहने के लिए बनाई होगी। वो तो लोगों के रहने के लिए नहीं है, आबादी के लिए बनाई है ना। भाई जब पटवारी रिपोर्ट के अंदर ये कह रही है, एक जने का हमने पट्टे की कॉपी देखी, 90B की कॉपी देखी, उसमें लिख रखा है कि हल्की आबादी। हाँ तो हल्की आबादी थी तभी तो वहाँ पर लोग रह रहे थे। सर, हल्की आबादी होगी तो आबादी तो बढ़ेगी ना। मकान तो कुछ ना कुछ इसके नहीं होगा, वो बनाएंगे। किसी लोग ने वहाँ प्लॉट ले रखे, आज बरसों से ले रहे हैं, सब कुछ है। अब इतने सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, सरपंच होने के नाते आपका क्या धर्म है? मेरा तो यही कहना कि इन्होंने जो मतलब नुकसान किया मकान, थोड़ा इनको मुआवजा मिलना चाहिए या फिर पूरा का पूरा मकान दिलवाए। उसके लिए अगर नहीं मिला तो आप क्या करोगे? हम तो सब जनता के साथ में, जनता मेरे साथ में रहेगी। हम यूआईटी में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट में करेंगे, सब जगह करेंगे। जनता के साथ हो? बिल्कुल जनता के साथ है। कई मांगे जनता की, क्या मांगे? मकान के बदले मकान, मकान के बदले मकान मिलेगा। और किसी भी नेता का दबाव था क्या आपके ऊपर? बिल्कुल मेरे पास किसी के नेता का दबाव नहीं था। मारा होगा मेरे पास नेता का दबाव क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी नेताओं का नाम सम्मिलित हुआ इसमें। मेरे पास तो कोई आई नहीं, सीधी बात है। मैं तो नहीं जनता के साथ में हूं, अभी तक मेरे साथ में कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ चल, ये थे सरपंच जी जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किसी भी तरह के नेता का दबाव नहीं था। साथ ही में इन्होंने स्पष्ट बताया कि पानी की टंकी बनाते वक्त यूडीए ने यहाँ पर एनओसी यहाँ पर दी थी। जब यूडीए ने उस चीज की एनओसी वहाँ पर दी थी तब क्या यूडीए को ये यहाँ पर नहीं दिखा था? दूसरी बात है सरपंच जी, वहाँ पे सीसी रोड बनी हुई है, वहाँ पे नल कनेक्शन हुए हैं, सारे मकान में नल कनेक्शन हो चुके हैं। सीसी रोड वो भी तो यूआईटी द्वारा बनवाई ना, वो भी तो नल कनेक्शन दिए, सरकार द्वारा किए ना, फिर मकान कैसे हटा दिए? मतलब यूडीए यूँ कह रहा है ये गलत है और बाकी सब विभाग कह रहे हैं सही है। बिल्कुल सही। गलत कर रहा है, बाकी सब सही कह रहे हैं। जिनका छोटे मकान थे, गरीब लोगों को बर्बाद कर दिया है। क्या वो एक भजन में बोला जाता है, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ऐसी कंडीशन हो गई हमारी, हमारा सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा। रोड बना दिया, नाली बना दी, नल कनेक्शन हो गया, हमारे घर पे पानी आ रहा है, हम खुशल मंगल रह रहे थे। ये सरपंच साहब है, इन्होंने सारा कुछ करवा दिया, हमारा विकास करवा दिया, टंकी बनवा दी। सरपंच साहब अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी है, इसीलिए तो हमारे साथ खड़े। सब कुछ विकास करवाया इन्होंने, ऊपर रह के करवाया सब। अब जाके मकान गिरा रहे हैं तो वो रोड और ये सब टंकी वंकी सब ले जाके कड़ुओं में ठेक, तो हमारा क्या काम होगी? वो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या है? टंकी पाड़ो सब, या फिर हम सीधी बात है, टंकी नहीं पाड़ोगे टंकी से मैं कूद जाऊंगा सीधे। करेंगे लोग, आत्महत्या करेंगे लोग, उसी टंकी से, सरकारी जो टंकी बनी है उसी टंकी से आत्महत्या करेंगे। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो मकान के बदले मकान मिलना चाहिए और कल वापस दूसरी सरकार आवे, यूं नहीं क्या वो उठा के तुम्हारा भी मकान गिरा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें निवास कुछ समाधान निकालना चाहिए और नहीं गिरे वो भी बेचारे जिनके गिर गए उनको भी तो छत चाहिए ना। ये भाई का मकान कब से पड़ा हुआ है? नहीं यार, अली भाई ला रहे न्याय होना चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरे मकान के बदले मकान दिया जाए, बस मकान के बदले मकान दिया जाए। पंचायत का जो डीएलसी रेट है, हम डीएलसी रेट बनने के लिए अगर सरकार आप लोगों से कहती है कि भाई यहाँ पर डीएलसी रेट का पैसा जमा कराया जाए या कुछ और पेमेंट जमा कराया जाए, सब तैयार है? क्या आपको इस तरह की कोई अगर सरकार को स्कीम देती तो आप तैयार रहते हैं? किसी तरह से आपको कोई नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सीधे बुलडोजर। तो ये काफी सोचनीय विषय है। यहाँ पर जब लोग यहाँ पर डीएलसी रेट के तहत पैसे देना चाहते थे, आप अगर उसके ऊपर भी कोई मांग करते तो लोग उसके लिए तैयार थे, तो आखिर इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर क्यों की गई, ये काफी सोचनीय विषय है। नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार हुकुम। हाँ सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि कल जिस तरह से यूडीए के द्वारा बलीचा क्षेत्र में कार्रवाई की जाती है, हुकुम और आपका बिल्कुल दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता है वो बलीचा का इलाका, हुकुम जिस तरह से कार्रवाई हुई, आपके सुपुत्र का और अमृत जी मेनरिया का भी नाम इसमें आया। तब मेरे सुपुत्र मेरा खुद का नाम आना चाहिए इसमें। मेरा खुद का मकान वही है ना, उसी पंचायत में है जी, और वर्षों से मैं रह रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 89 में इसको पेराफेरी मिल गया था। एक ही आदेश से जितने चाहे मकान बने या कुछ भी है, सारे यूआईटी के खाते चढ़ गए। बिला नाम जितनी आबादी थी वो सारी यूआईटी के खाते चढ़ गई। और 20 साल से इसकी मैं लड़ाई, मैं सरपंच भी रहा हूँ वहाँ, 20 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ
कि वास्तव में जो पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। एमएलए साहब ने भी इसको विधानसभा में उठाया जी और वहाँ आज दिन तक जो भी प्लॉट बिक रहे हैं, क्योंकि पट्टा किसी के पास में है नहीं, तो सारे एग्रीमेंट के आधार पे बिक रहे हैं। जी तो उसमें अमृत जी मेनारिया और मेरे पुत्र का जो नाम आ रहा है, तो मान लो कि आज मान लो कोई भी वहाँ प्लॉट लेता है तो एग्रीमेंट के आधार पे ही ले रहे हैं। जी तो प्लॉट खरीदना कोई गुना थोड़ा है क्या? प्लॉट जी। खरीदा तो उस चक्कर से अब उसको बदनाम करके इन्होंने कैसे खरीद लिया यूं? तो प्लॉट तो सारे लोग वहाँ मतलब कोई बेचता है, कोई करता है तो एग्रीमेंट पे ही होता है। जी तो उस हिसाब से कोई ने जो कल किया है, वास्तव में वर्षों से जो लोग रह रहे थे वहाँ, जी और वर्षों मान लो कोई किसी ने पुराना ये नया नया कब्जा किया वो समझ में आता है, पर जितने पुराने लोग बसे हुए हैं उन सब के मकान गिरा दिए। और वास्तव में आज कितने परिवार वहाँ दुखी हो गए। जी सारे पुराने लोग हैं वहाँ, उनके सबके मकान गिरा दिए। ये बिल्कुल कार्रवाई गलत हुई है कल, मतलब इंटेंशनली ये किया, बहुत गलत किया है यूं। और क्या मैं मतलब मेरे भानज की इसमें शादी थी, इधर आया जी हुआ हूँ यहाँ। हाँ जी बिल्कुल ना आप पासपुर आए शायद हमें सूचना है हुक्म हुक्म। इसमें यूं कहा जा रहा है कि बीजेपी जो बड़े नेता हैं इनकी आपसी तालमेल नहीं था इसका हुक- भुगतान जनता को करना पड़ा इस कथन में कितनी सच्चाई है बिल्कुल सच्चाई है, जी बिल्कुल सच्चाई है। ये गरीब लोगों को क्या मकान तोड़ रहे हैं। बड़े बड़े खेल कैसे हो रहे हैं आपके पास में, रोज उदयपुर में आ रहा है। बड़े बड़े जो खेल हो रहे हैं, जी मान लो एक किसी गरीब आदमी ने छोटा प्लॉट लेके वहाँ मकान बना दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? और जी पुरानी आबादी है वहाँ, मकान बने हुए थे, जी और आज यूरिया के उसमें चढ़ गया है, तो ये तो गलत है। अब आज पेरापेरी में अब वापस ये पंचायत थे डोडावली बचाव से लेके ये भी यूरिया में ले ली है, तो कल वहाँ पे भी यही स्थिति होने वाली है। उन लोगों के लिए भी यही स्थिति होगी कि वास्तव में जो वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, कई लोग ऐसे आज वो जो खेती बाड़ी करते थे, अब ये पेरापेरी में आने के बाद में उनकी अलॉटमेंट होती नहीं है जमीनें। जी और वहाँ जो हेमाबा है, हेमा पिता रामा, उसकी वो जमीन बाकायदा पेलेंटियन सब उसमें भरी हुई थी न, वर्षों से थी, तो वो पेरापेरी की वजह से उसमें हो नहीं सकता था उसकी अलॉटमेंट। जी और उस मौके पे उनका कब्जा पटवारी खुद ने लिखा हुआ है, वो कागज भी मेरे पास में पड़ा है जी कि मौके पे पटवारी आज से 15 साल पहले वो उसने लिख के दिया कि जी हेमा पिता रामा का यहाँ मौके पे ये है, मकान बने हुए हैं, सब कुछ है यूँ। हम्म और मैं फिर तो भी यूरिया आपसे एक ने चीज अब पूछना सारी चाहता हूँ कि हाँ आप हुक्म, सरपंच भी रहे हैं हाँ आप हुक्म, प्रधान भी रहे हैं अगर हुक्म, पानी की टंकी कहीं बनती है यूआईटी हुक्म, दावा करती है कि जमीन उसकी है हमने हुक्म, जब मौजूदा सरपंच से इस बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि यूआईटी ने यूडीए ने इसकी एनओसी दी थी हुक्म, पानी की टंकी बनाने की तो हुक्म, यूडीए पानी की टंकी बनाने की एनओसी दे सकती है तो क्या उस समय इतने सारे मकान थे यूडीए ने नहीं देखे वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पानी की टंकी बनाई है पूरी, जी वहीं पर उसी को गांव में पानी की टंकी बनाई है, जी तो वहाँ पानी की टंकी बन सकती है। मैं आपको कहूँ जितने सरकारी दफ्तर है, मैं सरपंच था उस टाइम, सरकारी दफ्तरों के सारे अपन ने पट्टे ले लिए जितने हैं ना, अपने स्कूल से लेके सब। जी और गांव के निवासी को एक को भी वीडियो ने 20 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, एक जी को भी पट्टे नहीं दिए हैं। और ये जी पूरी प्रक्रिया बार बार हम कह रहे हैं कि वास्तव में गरीब लोगों को दो। आज वहाँ प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बना सकता कोई गरीब आदमी, जी तो 3,000 मकान है वहाँ उस पंचायत में हमारे। आज जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा नहीं होने की वजह से उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी परेशानी सबको मालूम है, वीडियो को मालूम है, सबको मालूम है कि पुरानी आबादी बसी हुई है। जी फिर भी ये जो कार्रवाई इंटेंशनली कार्रवाई की, ये बहुत गलत की है। कई गरीब लोग, वास्तव में गरीब लोग ही है, सारे गरीब लोगों ने वो किया, उनके नुकसान हुआ है ये। जी होगा अब क्या मांग है सरकार से क्योंकि आप खुद सरकार का एक अभिन्न अंग हैं भगत सिंह जी अपने आप में एक बहुत पावरफुल हस्ती हैं देहात के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं सरकारी तंत्र में पूरा दखल आपका रहता है क्या मांग है उन लोगों की क्या मांग रखेंगे अब लोग यही है कि उन लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, और उन लोगों को मतलब वास्तव में उसकी जांच करके वास्तव में ये लोग पुराने है कि नहीं है, गांव के लोग है कि नहीं हो। और पूरी पंचायत में किसी के पास में पट्टे नहीं है। आज सबकी नींद हराम हो गई है। मैं कल से यहाँ मेरे पास में पूरी पंचायत के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब जी ऐसा ऐसा नुकसान हो गया यूँ, और आने वाले समय में सारी ज़मीन यूएटी खाते हैं। कल तो और कार्रवाई करेंगे ये तो हमने एमएलए साहब से भी बात की है, मैंने ताराचंद जी से भी बात की थी हम्म कि इस तरीके से जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ यूँ। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता दूं जी कि पहले यूडीए मंत्री आए थे तो वो दुकानें सील कराई थी, जी जिसमें यूडीए अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए थे। तो जी आज मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, जी तो ये बिल्कुल प्लानिंग से किया हुआ काम है ये वो।
ओके, मतलब ये पूरा तो एक तरह से प्लान्ड पूरा षड्यंत्र था ये। हुक्म हुक्म क्या मान लो इसमें जो आप अमृत मेनारिया और तखत सिंह ने कोई प्लॉट खरीद लिया तो इन दोनों का मान लो करना था तो इन दोनों का करता, इन सारे दूसरे लोग पुराने थे इनके क्यों वो किया? तखत सिंह का अमृत मेनारिया क्या करते क्यों? जी इंटेंशली कोई इनको है मान लो राजनीतिक व्यवस्था, आप जानते हो आजकल कितनी चल रही है, वो वही सब चीजें है यहाँ। जी, तो कुछ खुल उसी के हिसाब बता से। पाएंगे तो लोगों तक भी एक संदेश जाए, कौन है आखिर इसके पीछे षड्यंत्र करता? वो तो सबको पता है क्या है क्या नहीं, सबको मालूम है, खुल के क्या बताओ साहब। चलिए ठीक है सर। तो यूडीए के ठीक बाहर हम लोग खड़े हैं और यूडीए के अधिकारियों से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट तौर से किसी भी तरह की जानकारी देने से यहाँ पर मना कर दिया। और भाजपा के एक बड़े नेता जिनका इस पूरे प्रकरण के अंदर नाम कहीं ना कहीं आ रहा है, अमृत जी मेनारिया जो मंडल अध्यक्ष भी है, उनसे हमने बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ फूलचंद जी जो है उनके खासम खास भी माने जाते हैं, ग्रामीण विधायक के खासम खास भी माने जाते हैं, उनसे जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा और टेक दिया हमको एक मैसेज कि आई विल कॉल यू लेटर बट आई एम स्टिल वेटिंग, हिज कॉल इज नॉट कमिंग। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अमृत जी मेनारिया की भी संलिप्तता इस पूरे मामले में लगती है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा उदयपुर का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी उदयपुर है या भारतीय जमीन कब्जा पार्टी है? क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं की जो द्वेषता यहाँ पर चल रही है, जो फूट उदयपुर भाजपा में पड़ी हुई है, उसका भुगतान अब आम जनता करने लगी है। आम जनता के आशियाने यहाँ पर उधड़ने लगे हैं, जो काफी बड़ा सवाल है। आपके भी क्षेत्र में ऐसी कोई तकलीफ हो तो हमें तुरंत याद करें। अलबेला राजस्थान आपके साथ हर कदम हर मोड़ पर खड़ा है। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।